हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड नाइन्थ अलजेब्रा में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज चैप्टर 1 सेट्स। तो इसके ऊपर इसके पहले मैंने वीडियो बना है जिसमें हमने देखा था कि सेट्स का बेसिक देखा था, फिर प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, और फिर लास्ट वीडियो में हमने देखे हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल जिसमें हमें सेट बिल्डर मेथड से लिस्टिंग मेथड में कन्वर्शन करना था, और फिर बताना था कि फाइनाइट सेट कौन से और इनफाइनाइट सेट कौन से है। तो ये सभी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स है दैट इज इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होता है, और इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होता है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। उसके पहले हम देखते हैं, पहले एग्जांपल देते हैं और फिर एग्जांपल से हम जाते हैं उसके डेफिनेशन पे। अब एग्जांपल ये है कि ये इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। तो ये ऐसे सभी एक्स का सेट है जिसमें एक्स क्या है कि लिसन जो वर्ड है उसमें से लेटर्स है। ठीक है, तो इसकी लिस्ट कैसे बनाएंगे हम। ये इक्वल टू एक्स ये इक्वल टू, अब इस लिसन वर्ड में जो लेटर्स आए उसको यहाँ पे लिस्ट में लिखेंगे। एल, फिर है आई, फिर है यस, फिर है टी, फिर है ई और फिर है एन। अगर कोई लेटर यहाँ पे रिपीट होता है तो हमें उसको यहाँ रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। सो यहाँ पर भी देखो बी इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। अब यहाँ पे हमें इसको फिर लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे। बी इक्वल टू, फिर साइलेंट वर्ड के जो लेटर्स है एस, आई, एल, ई, एन, टी। अब इन दोनों लिस्ट को गौर से देखो, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, आई है, एल है, एल है, ई है, ई है, एन है, टी है। मतलब बी लिस्ट में, मतलब सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट सेट ए है, ए में है। लेकिन सेट ए के सेट बी में है क्या, सभी के सभी, वो भी चेक करो। एल है, आई है, यहाँ पे यस भी है, टी भी है दोनों में, ई भी है दोनों में और एन भी है। यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है। तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है, यानी एक के एलिमेंट दूसरे में, दूसरे के एलिमेंट पहले में, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो इससे डेफिनेशन क्या बनी है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। अब अगर मान लो कि सेट ए और सेट बी के मतलब इक्वल सेट्स है, तो इसको लिखना कैसे है, सिंपली इस तरह से लिखना है ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में है, सो वी कैन राइट दैट सेट ए इक्वल टू सेट बी। इस तरह से हमें इसको यहाँ पे लिखना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ये इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। एक्स इक्वल टू 2n हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ मैं रफ करता हूँ, एक्स इक्वल टू 2n दिया है। लेकिन n क्या है, n नेचुरल नंबर है, और क्या बोला है कि 0 से, मतलब यहाँ पे जो x है यानी इसकी जो वैल्यू आनी है, ये x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो 0 से ग्रेटर रहेंगी और 10 से 0 से ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब हो गया है x की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर। यहाँ पे दूसरा दिया है x की वैल्यू 10 हो सकती है या 10 से छोटी हो सकती है ना। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। लेकिन n तो नेचुरल नंबर है, तो n क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यू सिर्फ 10 या 10 के नीचे तक आनी चाहिए। तो अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो गया। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। अगर आप n की वैल्यू 4 लेते हो तो x की वैल्यू हो जाएंगी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। और अगर आप n की वैल्यू 5 लेते हो तो x की वैल्यू जाएंगी 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। अब हमें x की वैल्यू 10 या 10 से छोटी चाहिए, तो हम यहाँ तक उसको करेंगे।
यानी अब ये जो सेट बनेगा सेट ए, इसकी जो लिस्टिंग मेथड बनेगी वो कैसी बनेगी, 2 4 6 8 10, इतने एलिमेंट इसमें आएंगे, 2 4 6 8 और 10 बस। अब देखते हैं सेट बी। बी क्या है, y इज सच दैट y इज एन इवन नंबर, y इवन नंबर है जिसमें y की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेंगी और 10 या 10 से स्मॉल रहेंगी। अब ऐसे कौन से इवन नंबर है जो 1 से ग्रेटर है और 10 या 10 से स्मॉल है, तो वो जाएंगे 2 4 6 8 और 10। और इक्वल टू का मतलब होता है या तो 10 या 10 से स्मॉल, मतलब 10 भी आएगा और 10 से स्मॉल। अब इन दोनों के एलिमेंट्स देखो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में है, इसलिए हम इन दोनों को कहेंगे इक्वल सेट्स। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3। इफ ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 एंड बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, देन ए नॉट इक्वल टू बी वेरीफाइड। हमें इसको वेरीफाई करना है, तो इसमें हमें सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, ए इक्वल टू जो सेट दिया है 1 2 3 दिया है और बी इक्वल टू दिया है 1 2 3 4। अब आप इसके गौर से देखो कि ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। जो 4 है वो सेट ए में नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 4 सेट ए में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल सेट नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 4। इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 10 लेस देन एक्स लेस देन 20, यानी सेट ए ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स का सेट है जो 10 से ग्रेटर है और 20 से स्मॉल है, और सेट बी में कुछ नंबर दे 11 13 17 19। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये सभी प्राइम नंबर्स है, 10 से ग्रेटर और 20 से कम, तो दोनों सेट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, सेट ए को लिखना है लिस्टिंग मेथड में। तो कौन से प्राइम नंबर्स है वो 11 13 17 और 19। फिर सेट बी में भी वही है 11 13 17 और 19। दोनों में देखो यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट्स बी में है और बी के सभी एलिमेंट्स ए में है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू बी वेरीफाइड। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड व्हिच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमें 3 सेट दिए हैं और हमें पूछा है कि इनमें से कौन से इक्वल है कौन से इक्वल नहीं है। तो जो भी हमें दिए यहाँ पे ये सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड में हमें सेट दिए है, तो इक्वल है या नहीं है उसके लिए हमें पहले सेट्स को लिस्टिंग मेथड में लिखना होगा। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें जो सेट दिया है सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो सेट ए ऐसे सभी x का सेट है जिसमें 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 होता है। अब 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 कितना होता है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, माइनस 1 को ट्रांसपोज करो, सो यू विल गेट है 3x इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब इसमें x की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करो, तो 3/3 दैट इज इक्वल टू हो गया 1। तो x की वैल्यू सिर्फ 1 है। तो इस जो सेट है ये, इसको अगर हम लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में तो इस सेट में सिर्फ रहेगा 1। ठीक है, अब दूसरा देखो सेट बी, इट्स x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। तो b ऐसे सभी x का सेट है, x नेचुरल नंबर मतलब x is neither prime nor composite, तो x प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी जो नंबर है जो neither prime nor composite है, तो सिर्फ वो 1 है। तो यहाँ पे सेट बी बन जाएगा, सिर्फ इसमें आएगा 1। अब देखो सेट सी, सेट सी में क्या दिया है, x such that x belongs to n, यानी x नेचुरल नंबर है बट x लेस देन 2। तो ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर है जो 2 से लेस है, तो वो है सिर्फ 1। तो सेट सी में भी एलिमेंट 1 ही आया। अब सेट ए का एलिमेंट 1 है, सेट बी का एलिमेंट 1 है, सेट सी का एलिमेंट भी 1 है। ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के सभी ए में है, ए के सभी सी में है, सी के सभी ए में है, और बी के सभी एलिमेंट सी में है और सी के सभी एलिमेंट बी में है।
इसलिए ये तीनों सेट्स इक्वल है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे हमें सेट ए और सेट बी दिया है, हमें डिसाइड करना है कि क्या ये दो सेट इक्वल है, और उसके लिए हमें यहाँ पे रीजन भी लिखना है। तो हम सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये एक ऐसा सेट है जो प्राइम नंबर्स है, इवन प्राइम नंबर्स का सेट है ये। तो इवन प्राइम नंबर्स तो सिर्फ एक ही है, ओनली 2। तो ये में जो एलिमेंट्स आएंगे वो रहेगा सिर्फ यहाँ पे 2। ये हो गई इसकी लिस्टिंग मेथड। अब सेट बी में देखो क्या लिखा है, एक्स सच दैट 7x - 1 इक्वल टू 13। तो हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 7x - 1 इक्वल टू 13 है। देयरफॉर 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को ट्रांसपोज करो, सो वी विल गेट हियर 14। अब 7 को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर x इक्वल टू 14/7 दैट इज इक्वल टू 2। तो बी सेट में भी सिर्फ 2 ही आएगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर b इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2। ठीक है। अब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है। देयरफॉर वी कैन से दैट सेट ए इक्वल टू सेट बी, और यही उसका यहाँ पे हमने रीजन लिखा है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड व्हाई। अब यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल दिए और इनमें हमें पूछा है कि इसमें से एम्प्टी सेट कौन से है और क्यों है। ठीक है, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, ये इक्वल टू सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो ये में फिर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर्स है लेकिन 0 से छोटे है। तो 0 से स्मॉल नेचुरल नंबर कोई है ही नहीं। 0 से स्मॉल कौन से नंबर है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी नंबर 0 से स्मॉल है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो ये है सेट, ये सेट ये में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये हो गया एम्प्टी सेट। गॉट इट। नेक्स्ट है b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऐसे कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर 0 आता है, तो सिर्फ 0 का स्क्वायर ही 0 होता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो b इक्वल टू, b में एक आएगा एलिमेंट, वो रहेगा 0। अब b में एक एलिमेंट 0 है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है बी सेट बी, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट, ये वाला एम्प्टी सेट नहीं है। अब इसका रीजन यही है कि इसमें एक एलिमेंट आया है। अब इस सेट को देखो, c इक्वल टू एक्स सच दैट 5x - 2 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n। x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो ये जो x है पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 5x - 2 इक्वल टू 0 दिया है, देयरफॉर 5x इक्वल टू हो जाएगा 0 + 2 यानी हो गया 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5। अब x की वैल्यू 2/5 आई है ना। लेकिन क्या बोलते हैं कि x नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब सेट C में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए सेट C भी हो गया एम्प्टी सेट। यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि एम्प्टी सेट है या नहीं है।